गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, सूरदास का पद था, उसका शीर्षक पद था। आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तुलसीदास जी का, और इसका शीर्षक है धनुष भंग। ठीक है, धनुष भंग का यानी कि जब सीता जी का स्वयंवर रचाते हैं राजा जनक, और सीता जी को स्वयंवर को पूरा करने के लिए बहुत देशों से, बड़े बड़े देशों से राजा आते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, क्योंकि राजा जनक ने ये स्वयंवर रचा था कि जो कोई भी इस धनुष को, यानी शिव जी का धनुष था जो बहुत ही विशाल, बहुत ही भारी था, और उन्होंने कहा था जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ हम सीता का विवाह करेंगे। तो उस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े देशों से बहुत वीर बलशाली राजा आते हैं उसको, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं पाते। तभी उस धनुष को तोड़ने के लिए, उस धनुष को भंग करने के लिए वहां पर सभा में उपस्थित रामचंद्र जी भी आते हैं। तो देखिए, पद्यांश से एक है आपका, रामचंद्र जी किस तरह से मंच की तरफ जाते हैं। एक मंच वहां पर बना हुआ है जहां पर उस धनुष को रखा गया है, शिव जी के धनुष को, और उस मंच पे उस धनुष को रखा है। उस मंच पर धीरे धीरे रामचंद्र जी किस प्रकार से उस धनुष के पास बढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसा लगता है जब रामचंद्र जी जाते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए। तो कवि क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने क्या कहा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। जिस तरह से यानी उदित उदयगिरी, उदयाचल, उदयगिरी माने होता है उदयाचल पर्वत, जिस तरह से ऐसा रामचंद्र जी मंच पर, रघुबर माने रामचंद्र जी, बाल पतंग, बाल माने बालक और पतंग माने होता है सूर्य, यानी बाल रूपी सूर्य। रामचंद्र जी को देखकर ऐसा लगा जैसे उदयाचल पर्वत पर, यानी उदयाचल पर्वत पर जैसे सूर्य उदय हो जाता है, जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही रामचंद्र जी जब मंच की ओर जा रहे थे तो बाल सूर्य के रूप में चमक रहे थे या प्रतीत हो रहे थे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत है और उस पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदय हो गया, इस प्रकार से लग रहा था। तो ऐसे आपको टफ पड़े, जैसे आपको इजी पड़े वैसे आप कहिए कि ऐसा लग रहा था जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्योदय हो गया हो, और जब रामचंद्र जी मंच पर गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मंच रूपी वहां पर उदयाचल पर्वत पर उदयाचल पर्वत रूपी मंच था, और रामचंद्र रूपी बाल सूर्य ऐसा लग रहा था वहां पर उदय हो गया हो। और उसके उदय होते ही विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, और ऐसा लग रहा था उसके विकसित होते, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरण पड़ते ही जैसे कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वैसे ही जैसे ही सूर्य की किरण पड़ने से कमल खिल जाते हैं, वैसे ही उनके मंच पर जाते ही सारे संत रूपी जो पुष्प थे वो सब संत सरोज लिखा है ना, संत रूपी कमल, ये सब विकसित हो गए, खिल गए। यानी साधु संत जितने वहां पर बैठे थे, संत रूपी कमल जो थे खिल गए, और सब हर्षे लोचन भ्रंग, और सबके नेत्र रूपी जो भौरे थे, लोचन माने नेत्र, भ्रंग माने भौरे, हर्षे माने हर्षित हो जाना या प्रसन्न हो जाना, और सभी के नेत्र रूपी जो भौरे थे वो प्रसन्न हो गए। यानी ऐसा लगा जैसे उदयाचल पर्वत पर जैसे सूर्य उदय होता है तो उसके उदय होते ही बहुत सारे कमल के पुष्प खिल जाते हैं, खिल उठते हैं, विकसित हो जाते हैं, पूरा वातावरण सौम्य हो जाता है। उसी तरह से रामचंद्र जी जब मंच पर गए तो ऐसा लगा जैसे उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य उदय हो गया हो, और उसके उदय होते ही बहुत सारे यानी जो संत रूपी पुष्प थे वो खिल उठे, और सभी के नेत्र रूपी भौरे जो थे वो प्रसन्न हो गए। ये देखिए पद्यांश एक आपका कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये वाला आपको बहुत कॉपी में करना है, बहुत ही मोस्ट पैराग्राफ है, पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ बहुत ही मोस्ट है, आप इसको कॉपी में जरूर करें। देखिए पद्यांश 2 देखिए, नृपन के केरी आशा निसिनासी, यानी जैसे ही रामचंद्र जी वहां पर पहुंचे, मंच पे जैसे ही पहुंचे, नृपन माने होता है राजा, राजाओं की आशा निशि, यानी उनकी जो आशाएं थी, राजाओं की, जो वहां पर राजा जो और राजा आए हुए थे उस धनुष को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए आए थे, सोच करके कि उस धनुष को तोड़ देंगे तो उन राजाओं की आशाएं उसी प्रकार नष्ट हो गई थी। निसिनासी यानी रात्र रूपी आशाएं, उनकी जैसे रात होती है और हर अंधेरा होता है, फिर प्रातः काल होती है, सूर्य उदय होता है, सूर्य के उदय होते ही रात नष्ट हो जाती है, वैसे ही रामचंद्र जी जैसे ही आए मंच पर तो ऐसा लगा उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदय हो गया, और उनकी जो आशाएं रूपी, जो रात्रि रूपी आशाएं थी वो सब नष्ट हो गई। और वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके जो वचन रूपी, जैसे प्रातः काल में नक्षत्रों की भी शोभा चली जाती है, तारों की, नक्षत्र मतलब होता है तारे, जिस प्रकार तारों की शोभा चली जाती है, वैसे ही उनके जो वचन रूपी तारे थे या वचन रूपी नक्षत्र रूपी जो तारे थे, उनकी अवली माने होता है पंक्तियां, और न प्रकाशी, उनमें भी प्रकाश नहीं रह गया था।
जैसे प्रातः काल में सूर्य के उदय होते ही तारों का प्रकाश चला जाता है, वैसे ही उन राजाओं के वचन रूपी नक्षत्र रूपी जो वचन थे उनकी पंक्तियों में कोई भी प्रकाश नहीं बचा था। मानी महिप कुमुद सकुचाने, यानी मानी माने अभिमानी, अभिमानी यानी घमंडी, महिप माने राजा, घमंडी राजा या अभिमानी राजा जो थे उसी प्रकार कुमुद के समान संकोच कर रहे थे। अब आपको बता दें कुमुद क्या होता है। कुमुद एक प्रकार का पुष्प होता है जो कि रात में खिलता है। जब उसमें चंद्रमा की किरण पड़ती है, चंद्रमा की किरण से खिलता है, और जब सूर्य उदय होता है तो वो मुरझा जाता है। और जब कुमुद बिल्कुल देखने में कमल के पुष्प के समान होता है, लेकिन फर्क इतना है कि कुमुद रात में खिलता है और कमल सुबह खिलता है। सूरज की किरण से कमल खिलता है और चांद की किरण से कुमुद खिलता है। और जैसे ही शाम होने लगती है तब कुमुद खिलना शुरू हो जाता है, और वैसे ही जैसे शाम होते होते तब कमल मुरझाने लगता है, यानी कि एक खिलता है और एक मुरझाता है। तो जो अभिमानी राजा थे वो कुमुद के समान जो थे वो संकोच करने लगे थे। कपटी भूप उलोक छिपाने, और वो सारे अभिमानी राजा कुमुद के प्रकार कुमुद के समान संकोच कर रहे थे, और कपटी राजा जो थे वो उल्लुओं के समान छुप गए थे। जिस तरह से उल्लू छिप जाया करते हैं प्रातः काल होते ही, वैसे ही वो कपटी राजा सारे छिप गए थे। जैसे वो भी जैसे बिल्कुल शांत हो गए थे। छिपने का मतलब है कि शांत हो गए थे बिल्कुल। रामचंद्र जी को देखकर सबकी आशाएं नष्ट हो गई थी। भय बिशोक कोक मुनि देवा, और जैसे जो चकवा पक्षी हैं वो श्रापित पक्षी हैं। बेटा आप लोगों को बता दें, चकवा चकवी पक्षी जो होते हैं ये श्रापित पक्षी होते हैं। ये रात में बिछड़ जाते हैं और प्रातः काल होते ही फिर मिल जाते हैं। तो इसलिए ये जैसे ही रात होती है वैसे ही शोक में डूब जाते हैं। तो यहाँ पे कवि क्या करे, मुनि और देवता जितने थे वो चकवा पक्षी के समान, कोक माने चकवा चकवी के समान मतलब शोक में डूब गए थे। और बरसई सुमन जना वही सेवा, और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे रामचंद्र जी को देखकर इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन लोगों ने फूलों की वर्षा की। वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो जैसे ही रामचंद्र जी को मंच की ओर जाते देखा, इतने प्रसन्न हो गए कि वो लोग फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, रामचंद्र जी ने अपने गुरु के चरणों की वंदना की प्रेम पूर्वक। अनुरागा माने प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, सहित माने साथ, प्रेम के साथ उन्होंने अपने गुरु के चरणों की वंदना की और राम मुनि सन आयुष मांगा। और मन ही मन रामचंद्र जी ने अपने मुनि अर्थात विश्वामित्र जी से, जो उनके गुरु थे, विश्वामित्र जी से उन्होंने आज्ञा मांगी। ठीक है, अपने गुरु के कमल के प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों, कमल के समान चरणों की उन्होंने अपने गुरु के चरणों की वंदना की, और फिर प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने मन ही मन में अपने गुरु से धनुष भंग करने की आज्ञा मांगी। धनुष को भंग करने की आज्ञा उन्होंने अपने गुरु से मांगी।